नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अस्पताल में एडमिट होने वाले 3.6% मरीजों को फंगल इन्फेक्शन, ICMR की स्टडी में दावा। फाइजर ने किया साफ, सिर्फ केंद्र सरकार और राष्ट्रीय संगठनों को ही करेगी वैक्सीन सप्लाई। 19 अप्रैल पर शुरू होगा स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने कहा 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला एक सप्ताह में। लखनऊ का बायोटेक पार्क ब्लैक फंगस में कारगर एम्फोटेरेसिन बी का उत्पादन बढ़ाएगा। लखनऊ में 20 दिनों में 8,876 कोरोना मरीज लापता, शासन ने मांगा जवाब। टोक्यो पैरालंपिक्स की तैयारी में जुटे शटलर, मेडल पक्का करने के लिए लखनऊ में बहा रहे पसीना। साइक्लोन यासा 28 मई तक पहुंचेगा यूपी, राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश के अनुमान। राजधानी लखनऊ में कोविड पोर्टल पर डेटा फीडिंग में बड़ी गड़बड़ी, स्वास्थ्य विभाग को ढूंढे नहीं मिल रहे 8,876 कोरोना संक्रमित। कोरोना काल में भी भारत सबसे तेजी से उभरती हुई ताकत, अमेरिकी एक्सपर्ट ने गिनाए कारण। भारत को कोरोना लड़ाई में मिला PCCI का साथ, 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करेगा दान। कोरोना से जूझ रहा भारत, उधर चीन मास्क डिप्लोमेसी से हुआ श्रीलंका के करीब। खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जब मामले कम होने लगे हैं तो इधर इस दौरान फंगस इन्फेक्शन ने सरकार के साथ साथ लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस के ही मरीज सामने आए हैं। इनमें से ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। इस बीच ICMR ने एक स्टडी में दावा किया है कि दूसरी लहर में अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों में कम से कम 3.6% मरीज सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित हैं। ICMR की यह स्टडी सोमवार को पब्लिश हुई, जिसमें फंगल इन्फेक्शन को लेकर यह दावा किया गया। कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए कई राज्य सरकारों ने विदेश से टीका मंगवाने के लिए टेंडर निकाले। हालांकि वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने से मना कर दिया है। फाइजर कंपनी ने साफ किया है कि वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और राष्ट्रीय संगठनों को ही वैक्सीन की सप्लाई करेगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद तमाम एक्सपर्ट तीसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका प्रकट करने लगे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसे कोई संकेत नहीं है जिससे पता चल सके कि संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। एक तरफ देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है तो दूसरी तरफ संक्रमण को मात देने वाले कई लोग ब्लैक फंगस का शिकार बन रहे हैं। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि कमजोर इम्यूनिटी वालों को ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह फंगस मुख्य तौर पर साइनस, नाक, आंखों के आसपास की हड्डियों में पाया जाता है और मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है। कोरोना वैक्सीन की सीमित संख्या के बीच रूसी टीके स्पुतनिक वी और पैनासिया बायोटेक के डेवलपर्स ने सोमवार को ऐलान किया है कि इस गर्मी के मौसम में भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन पूरी क्षमता के साथ शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र की विद्यालय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने रविवार को कहा कि पूर्व में राज्य में निलंबित की गई 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं को लेकर निर्णय एक सप्ताह में लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के हालात को देखते हुए गैर परीक्षा मार्ग के विकल्प की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने के बाद गायकवाड़ ने ये बात कही। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए फंजीसोम एम्फोटेरेसिन बी को बेहद कारगर माना जा रहा है। खास बात यह है कि जहां फंगस की अन्य दवाओं का किडनी पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है, वहीं यह दवा अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित है। राजधानी लखनऊ में अब तक सिर्फ निजी अस्पतालों व लैब में ही कोरोना जांच में लापरवाही व गलत या अधूरा ब्यौरा दर्ज किए जाने के मामले सुनने को मिलते रहे हैं, मगर अब SGPGI, लोहिया संस्थान व KGMU द्वारा मरीजों की RT-PCR जांच के दौरान गलत व अधूरा ब्यौरा दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। इसमें 1 से 20 मई तक के दौरान 8,876 मरीज लापता हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहा है। लखनऊ की कोविड प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रोशन जैकब के पत्र का हवाला देते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशक सौरभ बाबू ने KGMU, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं SGPGI
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान व लोहिया संस्थान के निदेशक को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। कोरोना काल की दूसरी लहर ने जहां लोगों को अपने घरों में कैद कर लिया है, वहीं टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने का जज्बा लिए देश के हर कोने से आए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने लखनऊ में कई महीनों से डेरा जमा रखा है। इस साल सितंबर में होने वाले टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने का लक्ष्य लेकर देश के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लखनऊ में पसीना बहा रहे हैं। कोरोना काल में भी इन खिलाड़ियों की जोर आजमाइश लगातार जारी है। बस इरादा एक ही है, भारत को गोल्ड मेडल दिलाना है। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब बंगाल की खाड़ी से उठ रहे तूफान यास को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास का असर उत्तर प्रदेश में 8 मई तक देखने को मिलेगा। इस दौरान बिहार से सटे जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ के 8 अस्पतालों में 550 स्पेशल वार्ड तैयार होंगे। इनमें 275 वार्ड PICU और NICU वाले होंगे। सोमवार को जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी का जायजा लिया, जिसमें लखनऊ के प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और शासकीय चिकित्सालयों के प्रशासनिक अफसर भी मौजूद रहे।